those scenes, those reports, are horrifying. And what makes it worse is that this was a safe zone with women and children in it, and families that already fled a number of times. It is horrifying to see that. I've been saying for some time that the Rafah offensive should not take place. And what you saw there was the consequences, the inevitable consequences of that offensive. It should not take place, and we should join with our allies to ensure that it doesn't take place. There needs to be a... ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पर पार्टी के कट्टर वामपंथी नेताओं को किनारे लगाने का आरोप। कीर स्टार्मर ने साल 1987 में लंदन में बैरिस्टर के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में उन्होंने मानवाधिकार, क्रिमिनल डिफेंस जैसे केसेज पर काम किया। 1997 में उन्होंने मैकडोनाल्ड के खिलाफ 2 क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स का केस लड़ा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट हेलन स्टील और डेविड मॉरिस ने मैकडोनाल्ड पर कई तरह के आरोप लगाए थे। वे कंपनी के खिलाफ पर्चे छपवाते थे और लोगों को बांटते थे। इस पर लिखा होता था, मैकडोनाल्ड के साथ क्या गड़बड़ है, वो सब जानिए जो कंपनी आपसे छुपा रही है। इस पर्चे में कंपनी पर कर्मचारियों का शोषण, वनों की कटाई, जंक फूड को बढ़ावा देने जैसे कई आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मैकडोनाल्ड ने इन दोनों एक्टिविस्ट पर मानहानि का केस कर दिया। कीर स्टार्मर ने इनका केस करीब 10 सालों तक लड़ा। हालांकि आखिर में वे मैकडोनाल्ड के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। इसके बाद कोर्ट ने हेलन और डेविड को 40,000 पाउंड का जुर्माना लगाया, लेकिन उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। मैकडोनाल्ड ने भी कह दिया कि वह जुर्माना वसूलना नहीं चाहते। उनके पक्ष में फैसला आया है, वह इसी से खुश है। हालांकि ब्रिटिश कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय मानवाधिकार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हेलन स्टील और डेविड मॉरिस के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इन दोनों को 57,000 पाउंड देने का आदेश दिया। ये केस उस दौरान काफी चर्चित हुआ था। इसे मैकलेवेल केस के रूप में जाना जाता था। साल 2015 में स्टार्मर को लिबर पार्टी से सांसदी का टिकट मिला। वे पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अब 9 साल बाद वे पीएम पद तक पहुंच गए हैं। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ मुताबिक स्टार्मर के दोस्त बताते हैं कि 2021 में हार्टलपुल के उपचुनाव में मिली हार के बाद कीर स्टार्मर राजनीति को अलविदा कहने वाले थे। वो इस चुनाव में हुई हार से बेहद दुखी थे। लेबर पार्टी के लिए सेफ सीट माने जाने वाली हार्टलपुल को कंजर्वेटिव के हाथों हारने के बाद स्टार्मर ने राजनीति छोड़ने को लेकर अपने दोस्तों से बात की थी। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था कि वो राजनीति छोड़कर किताबों की दुकान में काम करना चाहते थे। कीर स्टार्मर साल 2020 में लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। खबरों के मुताबिक उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कर पार्टी में कट्टर वामपंथी नेताओं को किनारे कर दिया। आरोप लगाने वाले नेताओं में डायने एवॉर्ड, फैजा शाहीन और लॉयड रसेल मॉयल जैसे नाम शामिल हैं। जेरेमी कॉर्बिन को टिकट तक नहीं दिया। लेबर पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि वामपंथ के अधिक करीब होने और गाजा युद्ध में इजराइल की आलोचना करने के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। स्टार्मर ने लेबर पार्टी के कद्दावर नेता और अपने पुराने बॉस जेरेमी कॉर्बिन को भी टिकट नहीं दिया। कॉर्बिन पर हाल ही में यहूदी विरोधी बयान देने के आरोप लगे थे। कॉर्बिन साल 1993 से लगातार इस्लिंगटन नॉर्थ सीट पर सांसद बनते आ रहे हैं। टिकट कट जाने के बाद उन्होंने लेबर उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पारंपरिक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद स्टार्मर ने लेबर पार्टी से कॉर्बिन को निकाल दिया। स्टार्मर ने ऐलान किया कि अब उनके पुराने बॉस कॉर्बिन कभी पार्टी में वापस नहीं आएंगे। For more such updates, please subscribe to your A News channel. And please don't forget to click the bell icon for immediate notification whenever new video is uploaded.